श्री कृष्ण की कहानी मथुरा के अत्याचारी राजा कंस के अत्याचार से पूरी प्रजा त्रस्त थी। उसे यह भय था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। हर बार जब देवकी पुत्र जन्म देती, कंस उस शिशु की हत्या कर देता। जब 8वां बालक पैदा हुआ, वहीं थे भगवान श्री कृष्ण। तब एक चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव ने उस बालक को यमुना पार गोकुल पहुंचा दिया, जहां नंद बाबा और यशोदा रहते थे। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण हुआ। वे बचपन से ही चंचल, हंसमुख और अद्भुत थे। वे गोपियों के साथ माखन चोरी करते, बांसुरी बजाते और सबके मन को मोह लेते। उनका बालपन लीलाओं से भरा था। पूतना राक्षसी का वध, तृणावर्त और बकासुर जैसे दैत्यों का नाश और सबसे प्रसिद्ध गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा की, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठाकर सभी को बचा लिया। यशोदा मां को जब उन्होंने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, तब उन्हें समझ आया कि यह बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं परमात्मा है। कृष्ण ने हमेशा धर्म और सच्चाई की रक्षा की। किशोरावस्था में वे मथुरा लौटे और कंस का वध किया, जिससे उनके माता पिता को स्वतंत्रता मिली। इसके बाद कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई और अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य धर्म की स्थापना शुरू किया। जब हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष बढ़ा, तब कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जब वह युद्ध भूमि में भ्रमित खड़ा था। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, लेकिन हथियार नहीं उठाए। फिर भी उनकी रणनीति, बुद्धिमत्ता और धर्म की व्याख्या ने पांडवों को विजय दिलाई। युद्ध के बाद भी कृष्ण ने सदा प्रेम, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, धर्म और करुणा के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अंत में जब उनका समय पूरा हुआ, तब उन्होंने धरती से विदा ली, लेकिन उनका ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। श्री कृष्ण केवल देवता नहीं, जीवन का दर्शन है। उनकी मुस्कान हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में भी आनंद ढूंढा जा सकता है, और उनका उपदेश हमें बताता है कि सच्चा धर्म वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए हो। जय श्री कृष्ण।